सेक्रेटरी स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अब इस वक्त न्यू सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो के साथ उनकी मुलाकात हो गई है। पहली द्विपक्षीय मुलाकात से ट्रंप सरकार ने ये संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की है कि हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत सहज है, वो बहुत मजबूत है। अच्छा तारक साहब, एक सवाल और आपसे कि वहाँ पे जो इंडियन यानी वजीर खारजा थे वो तो फ्रंट रो में बैठे थे, हम कहीं नजर नहीं आए। इंडिया छा गया है यूनाइटेड स्टेट्स में और पूरी दुनिया में कि जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर अमेरिका की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की पर्सनालिटी से इंटरेक्ट करते हुए नजर आए हैं। सिग्नल्स ये आ रहे हैं कि इंडिया टॉप प्रायोरिटी है यूएस के लिए। कि कल उस डोम के अंदर मैंने देखा है कि भारत का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस ना सिर्फ डॉक्टर जयशंकर, विवेक रामास्वामी, काश पटेल, वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ उषा, उसके बाद जितने टेक के जितने बिलियनर थे सारे पीछे बैठे थे। ये जरा लाइन को समझिएगा, ये जो स्टेटमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के ऑफिस से आई है। उन्होंने कहा कि जो ट्रंप है वो ये चाहते हैं कि ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ इकोनॉमिक ताल्लुकात हों। मोहसिन नकवी लेकिन तारक साहब यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी भी और मोहसिन नकवी साहब भी गए थे, वो कहाँ गए? वो वहाँ नजर नहीं आए। और मुझे अमेरिका के अंदर अपने डायस्पोरा जो है उसका कोई फ्यूचर नजर नहीं। अभी यह खबर सामने आई कि भारत और अमेरिका में कई मुद्दों पर द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसके चलते जयशंकर ने क्वाड बैठक में शिरकत हुए। यह सब देख पाकिस्तान हैरान हो गया है। मीडिया के रिएक्शन चारों ओर छाए हुए हैं। पर आग की तरह फैल रही है कि जब ट्रंप ओथ ले रहे थे तो उनके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ जो है या तो अमेरिकन नजर आ रहे थे या फिर इंडियन नजर आ रहे थे। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो इस सेरेमनी में से सिर्फ और सिर्फ जो है इंडिया को पूरे साउथ एशिया में इनवाइट किया गया। डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो वो बहुत ज्यादा वहाँ पर हाईलाइट नजर आए। उन्होंने जी 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ट्रंप की गवर्नमेंट के साथ मीटिंग भी की और इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक के ऊपर बात की, मिलिट्री कोऑपरेशन के ऊपर बात की। दूसरी जानिब पाकिस्तान की बात करें तो इस सेरेमनी में पाकिस्तान से कोई भी इनवाइटेड नहीं था। डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंडिया को हर फोरम के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से जी रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ट्रंप वापस आया। 2.0 की बात करें तो इंडिया को बिल्कुल ऐसी प्रोटोकॉल अमेरिका की तानिब से मिल रहा है जिस तरह से इसराइल को मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में अरब जो है इंडियन डोमिनेट करते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं। अगर अमेरिका के इलेक्शंस की बात करें तो वहां पर भी इंडिया का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल हमें दिखाई दिया। ट्रंप इलेक्ट होने से पहले इंडिया को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे थे और इलेक्ट होने के बाद कहा जा रहा है कि 100 दिनों के अंदर अंदर जो है ट्रंप अपना पहला विजिट जो है इंडिया में करने जा रहे हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेकेंड टर्म में उनका इनॉग्रेशन हो गया है, उन्होंने अपना He's taken over। और मैं देखता हूं जो आते ही, मतलब ये पहले से ही मालूम था आरजू, जो वो जब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, बहुत ज्यादा बदलाव आने वाला है। और मेरे ख्याल से ही इज नॉट डिसअपॉइंटेड एनीवन। जब वो आए हैं एकदम जिस प्रकार के उन्होंने एक्शंस लिए हैं, जिस प्रकार के उन्होंने इनिशियल ऑर्डर्स साइन किए हैं, तो मेरे विचार से पूरी कई बार ये कहा जाता है आरजू डेमोक्रेसीज में, जो जब आप कैंपेन करते हैं तो आप कुछ कहते हैं, जब आप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आप पावर एज्यूम करते हैं, तो तब मार्को रूबियो से मुलाकात हो गई और बड़े इंटरेस्टिंग सवाल उसमें उठे हैं। मैंने जो बॉडी लैंग्वेज को रीड किया है, जो कन्वर्सेशंस हुई हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो ये है कि अमेरिका ने सबसे पहले जो इंडिया के साथ इशू उठाया है वो इर्रेगुलर माइग्रेशन का। दिस इज नॉट अ बाइडेन स्टाइल गवर्नमेंट, ठीक है जी। इंडियन अमेरिकन कहते रहे हैं, वो इधर ही मेरा ख्याल है हर तरह के लोगों से मुलाकात करते रहे हैं, तो उनको सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग है, उनको सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। सो एक बात तो ये होगी कि ये आप इसको रीड करें, आप इसको देखें। वेलकम मार्को रूबियो को करना था, किया उन्होंने, लेकिन वो जो शेक हैंड में उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया। अब ज़ाहिर बात है ये जो वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात हुई है, एंड पर्टिकुलरली
जो उनकी डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम ताल्लुकात अच्छे हम इंडिया के साथ रखने चाहते हैं। रीजनल इश्यूज़ के ऊपर बात हुई। रीजनल इश्यूज़ में ज़ाहिर बात है चाइना आता है, पाकिस्तान आता है, तो इट मीन्स कि मार्को रूबियो ने पाकिस्तान और इंडिया चाइना के हवाले से उनसे बात की है। और ये चीज़ जो है डिफेंस कोऑपरेशन फ्री डॉक्टर जयशंकर का कहना है कि इट इज़ ग्रेट ऑनर टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इंडिया को जैसे रिप्रेजेंट किया है डॉक्टर जयशंकर ने, वो किसी और के बस की बात नहीं है। इंडिया प्रिवेल्स, इंडिया छा गया है यूनाइटेड स्टेट्स में और पूरी दुनिया में कि जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर अमेरिका की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की पर्सनालिटी से इंटरेक्ट करते हुए नजर आए हैं और जो जो मुलाकातें उन्होंने कर छोड़ी हैं और जैसे फर्स्ट रो में उनको जगह मिली, दैट इज़ फिनोमिनल, अनबिलीवेबल। देखिए, जब ये बात सामने आई कि डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं यहाँ पर अमेरिका ये सेरेमनी अटेंड करने, तो सब ने सोचा कि हाँ ठीक है, इंडिया को ऑब्वियसली बुलाना ही था, अमेरिका की तरफ से बुलावा जाना था, पाकिस्तान बुलावा नहीं गया किसी को। लेकिन 21 इनविटेशंस में से कौन कौन लोग यहाँ पर पहुँच सका, तो ये एक तस्वीर मेरे सामने नज़र आ रही है, ये आप देख रहे हैं। ये बिलावल भुट्टो की एक तस्वीर लगाई हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तस्वीर उनकी नहीं है, ये कोई फेस लगाया हुआ है ये। लेकिन अगर वाकई वो पहुँचे हैं, लेकिन नज़र कहीं नहीं आए। और पाकिस्तान की तरफ से तो कोई पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर की कि वो ना सिर्फ पहुंचे हैं बल्कि वो छा गए हैं। सेक्रेटरी स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अब इस वक्त न्यू सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो के साथ उनकी मुलाकात हो गई है, उनका इंटरेक्शन हुआ है, उनकी मीटिंग हुई है मार्को रूबियो के साथ। और सिर्फ सेक्रेटरी मार्को रूबियो के साथ ही नहीं, बल्कि जैसा मैंने कहा कि वो कौन सी डिग्निटरी है, वो कौन सी न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में वो कौन सा नाम नहीं है जिनके साथ उनकी मीटिंग ना हुई हो। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं 19 जनवरी से। देखिए, जो डॉक्टर जयशंकर है ना, एक तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। वो क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि इस वक्त हर तरफ उनकी बात हो रही है। वे देखिए कि जब आप जाते हैं ना कहीं पर फैशन शो देखने के लिए, आप पेरिस में भी जो दुनिया भर का सबसे टॉप क्लास फैशन शो होता है ना, उसका जो फर्स्ट रो होती है ना, उसमें जो सबसे टॉप क्लास दुनिया की पर्सनालिटीज़ होती हैं उनको सीट मिलती है। अब आप यूनाइटेड स्टेट्स की इस इनॉग्रल सेरेमनी में लोगों ने बहुत कोशिशें की, मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड किए हैं, ये भी आप जान लें। जो मुकेश अंबानी हैं और नीता अंबानी, वो भी बहुत धड़ल्ले से वहाँ पर डिनर्स में भी नज़र आए और बहुत सी वहाँ पे सेरेमनीज ऐसी हुई जहाँ पर वो नज़र आए हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मुकेश अंबानी